ये हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के एक पूर्व सीएम एंड इंडिया के एक फेमस पॉलिटिशियन। इनकी अनऑफिशियल वेल्थ है 50 करोड़ एंड इन पर फूड स्कैम, IRCTC स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसे सीरियस चार्जेस हैं। एंड ये हैं बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह एंड इन पर थेफ्ट, डेकॉयटी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किडनैपिंग एंड इस तरह के 38 क्रिमिनल केसेस हैं। एंड इन पर इंडिया के टॉप फीमेल रेसलर्स पर सेक्सुअल हरासमेंट के भी आरोप हैं। सितंबर 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें पता चला कि इंडिया के करीब 40% सिटिंग MPs पर क्रिमिनल केसेस हैं, जबकि 25 MPs पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। एंड इन सब में एक पार्टी ऐसा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। पर पहले ये समझते हैं। देखिए, इंडिया में किसी सीएम की मिनिमम सैलरी 1.5 लाख से 4 लाख के करीब होती है, जो अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करती है। जैसे तेलंगाना के लिए ये 4,10,000 रुपए, तो दिल्ली के सीएम के लिए ये 3,90,000 रुपए होता है। सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के सीएम को मिलती है, जो की है 1,55,000 रुपए। एंड इसके साथ ही एक सीएम को इंडिया में हाउस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, सिक्योरिटी कवर जैसी कई फैसिलिटी दी जाती है, विच इज गुड। लेकिन जब आप इन पॉलिटिशियंस की लाइफस्टाइल को देखेंगे तब आपको समझ में आता है कि ये पॉलिटिशियंस कितना ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। एंड ये पॉलिटिशियंस इलेक्शंस पे जो पैसा खर्च करते हैं उनके नंबर्स तो करोड़ों में हैं। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी ने करीब 1737 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वहीं कांग्रेस ने करीब 585 करोड़ रुपए स्पेंड किए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। एंड अगर बात करें आप पार्टी की, तो उन्होंने करीब 14 करोड़ रुपए स्पेंड किए 2024-25 के इलेक्शन में। पर ये पैसे आखिर आते कहां से हैं? ये पैसे आते हैं इन स्कैम से। इंडिया के करीब हर बड़ी पार्टी जो स्टेट पे रूल करती है, उनके किसी न किसी मेंबर पर सीरियस स्कैम्स के आरोप हैं। अगर हम आप पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया पर 2000 करोड़ के लिकर स्कैम के आरोप हैं। मनीष सिसोदिया पर 2020 में ये आरोप शराब घोटाले के कारण लगे। एंड आप पार्टी के ही एक दूसरे मेंबर हैं सत्येंद्र जैन, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सीरियस चार्जेस हैं। पर फिर भी ये लोग ना तो जेल भेजे जाएंगे, ना ही इन पर कोई लंबे केसेस चलेंगे। फिर यही पार्टी इस इलेक्शन के टाइम पे लोगों से फ्री बीज के नाम पर वोट मांगती है। मध्य प्रदेश में इस साल 18,669 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया लाडली बहना के नाम पर। एंड इनका टोटल बजट कितना था? 4 लाख करोड़ का। ऐसे ही नहीं मध्य प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ स्टेट है। इंडिया में पिछले कुछ सालों में जितने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाए, उनमें से आधे प्रोजेक्ट्स पर करप्शन देखा गया। बिहार में 16 जून 2020 को नीतीश कुमार जी ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया, जो सिर्फ 29 दिनों में ही बह गया। एंड इसे बनाने का कॉस्ट कितना था? 262 करोड़। एंड 8 ईयर का टाइम लगा इसे कम्प्लीट करने में। एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि वो इसका जिम्मेदार इसके ठेकेदार को कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। by Chief Minister Nitish Kumar just last month. इसके अलावा वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, जो सिर्फ 3 दिनों में ही ढह गया। हालांकि वो फिर से गलती ठेकेदार की कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका यही हाल हुआ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का वॉल कोलैप्स हुआ इनॉग्रेशन के सिर्फ 2 महीनों में। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिशियंस प्रोजेक्ट्स का आधा पैसा तो खुद को फंड करते हैं। ऐसा ही एक केस था ताज कॉरिडोर स्कैम का। एक्यूज्ड कौन? BSP के नेता मायावती। तो होता यह है कि 2002-03 में एक प्रोजेक्ट पास होता है जिसका बजट था $44 मिलियन। आरोप था स्टेट गवर्नमेंट ने बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड डिटेल प्रोजेक्ट सबमिट किए बिना 175 करोड़ रुपए स्पेंड किए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे अप्रूव किसने किया? केंद्र की बीजेपी गवर्नमेंट ने। और जब मामला बिगड़ा तो उन्होंने अपना हाथ इससे पीछे ले लिया। एंड ऐसा ही एक केस हुआ जब 2012 में अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने। वो यूपी के बुंदेलखंड एंड यमुना बेल्ट में बिना किसी नियम के बालू की माइनिंग कर रहे थे। एंड उन्होंने एक ही दिन में 13 माइनिंग लीज अप्रूव किए बिना किसी ई टेंडरिंग के। एंड उस पर सिग्नेचर किसका था? अखिलेश यादव जी का, क्योंकि वो उस समय यूपी के माइनिंग मिनिस्टर भी थे। आज उन पर भी कोई भी केस नहीं है। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, वो पार्टी जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है एंड सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स इसी पार्टी में हैं। एंड वो है सेंट्रल रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी। वर्तमान में सबसे ज्यादा केसेस इसी पार्टी के मेंबर्स पर चल रहे हैं। फिर चाहे वो हाईवे कांड वाले मनोहर लाल धाकड़ हो, या फिर वंदे भारत में सीट के लिए पब्लिक पर हाथ उठाने वाले राजीव सिंह परीक्षा। 2024 में पब्लिश हुई ये रिपोर्ट हमें बताती है कि बीजेपी के 543 विनिंग कैंडिडेट्स में से 251 पर सीरियस चार्जेस हैं। ऐसे ही एक हैं अजीत पाल सिंह चौहान, जिन पर एक्सटॉर्शन एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे कई सीरियस चार्जेस हैं। एंड एक दूसरे MLA हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जिन पर एक 17 साल की लड़की के साथ जॉब के नाम पर के आरोप है। एंड जब लड़की ने रिपोर्ट फाइल किया तो पुलिस ने उल्टा उस लड़की के खिलाफ ही FIR कर दिया। एंड इत्तेफाक देखिए कि एक ट्रक जिसके नंबर प्लेट पर ब्लैक पेंट थी,
से टकराकर विक्टिम, उसकी चाची एंड उसकी मौसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से 2 लोगों की जान चली जाती है एंड पुलिस कस्टडी में उनके फादर की भी डेथ हो जाती है। अब आप ही बताएं ये इत्तेफाक है या साजिश। एंड अब मैं आपको उस लास्ट पॉलिटिशियन के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो का टॉपिक चुना एंड वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन यनुमला रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के सीएम हैं। उन्होंने कांचा गाजीबुली में एक 400 एकड़ की ग्रीन फॉरेस्ट को IT हब के लिए वहां के एक लोकल बिल्डर को बेच दिया। पता है उन्होंने इसके लिए सफाई क्या दी? उन्होंने कहा कि इसके थ्रू हम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। पर मेरा सवाल है कि हम किस तरीके से जंगल काट करके एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हाल है छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट का एंड वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। यहाँ के करीब 74 हेक्टेयर में से 32 हेक्टेयर के जंगल काटे जा चुके हैं एंड इसका ठेका किसे मिला? अडानी जी की कंपनी को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जंगल कट रहे थे तब उसे बचाने के लिए प्रोटेस्ट कौन कर रहा था? वहाँ के एक लोकल कांग्रेस के MLA विद्यावती श्रीधर। एंड जब तेलंगाना में फॉरेस्ट कटे तो उसे बचाने के लिए प्रोटेस्ट कौन कर रहा था? ऑब्वियसली बीजेपी के पार्टी मेंबर्स। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ये पॉलिटिशियंस जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। क्राइम चाहे जो पार्टी करे, उस पे इन्वॉल्व हर एक पार्टी होती है। हर पार्टी का उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। तो अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन बस इतना है कि आप बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी भी पार्टी पर भरोसा ना करें। हर पार्टी में आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे एंड ये फ्रीबीज के नाम पर वोट देना बंद करो यार। अपना वोट एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के नाम पर दीजिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं हैं, उन्हें पहचाने एंड उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।